गंगाद्वार में भगवान भारद्वाज नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि रहते थे। वे एक महान तपस्वी थे और बहुत ही कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार का यज्ञ करना था। यज्ञ प्रारंभ करने के पहले स्नान और शुद्धि आवश्यक थी। इसलिए महर्षि भारद्वाज अपने साथी ऋषियों को लेकर प्रातःकाल गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए निकल गए। गंगा जी उस समय प्रातःकालीन लाली अर्थात अरुणोदय के बीच कलकल करती हुई बह रही थी। गंगा के किनारे पर श्वेत कमल और अन्य जलफूल खिले हुए थे और हल्की जलवायु गंगा के तट को सुखमय बना रही थी। उनके चारों ओर पीपल, वट, अश्वत्थ जैसे वृक्षों से घिरा हुआ घना हरित वन फैला था। भारद्वाज मुनि जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो उस समय गंगा जी के जल में घृताची नाम की एक अप्सरा पहले से ही स्नान कर रही थी। वो अत्यंत सुंदर रूप और यौवन से संपन्न थी। वो जवानी के नशे में मद से उन्मत्त जान पड़ती थी। उसकी चाल में एक स्वाभाविक मादकता थी जो अनायास ही देखने वालों का चित्त आकर्षित कर लेती थी। उसके भीगे केश पीठ पर लहराते हुए सूर्य की किरणों में दमक रहे थे, मानो स्वर्ण जाल बिखर गया हो। उसके भीगे वस्त्र तन से चिपककर उसके शरीर को आकर्षक बना रहे थे। उसकी उन्नत वक्षस्थली और कमर पर पानी की बूंदें मोती सी चमक रही थी, जो उसकी सुंदरता को और भी अधिक आलोकित कर रहे थे। भारद्वाज मुनि की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो वो स्नान करके नदी के तट पर खड़ी होकर अपने वस्त्र बदल रही थी। वस्त्र बदलते समय एक क्षण के लिए घृताची का वस्त्र ढीला होकर फिसल गया, जिसके कारण क्षण भर के लिए उसका शरीर अर्धनग्न हो गया। घृताची को उस अवस्था में देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना का उदय हो गया। महर्षि भारद्वाज ने घृताची का कोई स्पर्श तक नहीं किया, फिर भी केवल उसे देखकर ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। घोर तपस्वी होने के कारण भारद्वाज मुनि तुरंत अपने भीतर उठे विकार को समझ गए और उस गिरे हुए वीर्य को एक कलश अर्थात द्रोण में एकत्रित कर लिया। उस कलश से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। द्रोण से पैदा होने के कारण वो द्रोण नाम से विख्यात हुआ। आगे चलकर यही द्रोण द्रोणाचार्य हो गए। भविष्य में द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों के गुरु बने और महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हुए।